सबसे पहले हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्योंकि हमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ है उसे सन से जो है सनलाइट मिलती है, ठीक है। जो सन की रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ के अंदर आती हैं, ठीक है। और कुछ जो हिस्सा है, जो इन रेडिएशंस का कुछ पार्ट जो है हमारे अर्थ के ऊपर से ही, एटमॉस्फेयर से ही जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर, और उस रिफ्लेक्टेड रेज को उसको हम बोलते हैं एल्बिडो, जो कि 100% मान लीजिए 100% जो सूरज की रोशनी है हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही है, उसका जो 30% हिस्सा है वो हमारी अर्थ जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में, और बाकी जो हमारी जो सूरज की जो सन की रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ के सरफेस पे आती हैं, और सरफेस पे वो आके टकराती हैं और बाउंस बैक करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड्स, तो ये सब गैसेस क्या करती हैं, इन रेडिएशंस को वापस स्पेस में बाहर जाने से रोक देती हैं। और इस प्रोसेस की वजह से ये जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस जो हमारी रेडिएशंस को रोकती हैं, इसकी वजह से जो है हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से हमारी अर्थ वार्म होती है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ पे लिविंग कंडीशंस अगर हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हैं। लेकिन ये आगे जाके ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन बेसिकली हम बात करें तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हमारी अर्थ में नहीं होता, हमारी अर्थ के अंदर ये गैसेस जो हैं सन की रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करती, तो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेल्सियस तक होता। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस में जब हीट रेडिएशन जो है ट्रैप हो जाती है हमारी अर्थ के अंदर, तो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। हालांकि हमारे अर्थ के अलग अलग रीजन्स पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, अर्थ की एल्बिडो है 30%। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि जो रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर गिरती है उसका 30% जो है वो डायरेक्टली बाउंस बैक हो जाती है स्पेस में, और बाकी जो बची हुई है वो हमारी अर्थ के अंदर आती है। और बात करें तो ये जो गैसेस हैं इनके अलावा वाटर वेपर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमेना होता है, क्योंकि वाटर जो है कांस्टेंट नहीं रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो वार्म होती है, वार्म रहती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हमारी अर्थ के अंदर बना रहता है।